हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और हमारे साथ हैं आज झूलन आचार्य, जिनका एनआईटी दुर्गापुर में पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड ये बहुत ही खुशी की बात है। अभी कुछ दिनों से बहुत सारे चीजों में मैं थोड़ा उलझा हुआ भी था। परसों इनका रिजल्ट आया और आज मैं देर आर सम कमिटमेंट्स, आज मैं थोड़ा फ्री हुआ। सो उस बेसिस पे मैं झूलन को, पहले तो झूलन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। कैसा है झूलन? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। कब आया रिजल्ट झूलन? सर 31 तारीख को, जनवरी में। 31 तारीख यस को। सर। वाह वाह। तो कैसा लगा ये? सर ये मेरा पहला सक्सेस है, इसलिए खुश हूँ। लेकिन और और भी आगे जाना है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कब आए थे झूलन? आप कब जुड़े थे यहाँ पे? सर जून 2022 में। जून सेकेंड जून। 2022। अच्छा, अभी यस मतलब सर। छः छः महीने पहले आप जुड़े थे, छः जो 2 जून से बैच स्टार्ट हुआ था। बहुत बढ़िया। तो जो सोच के आए थे वो मिला यहाँ पे? उससे कहीं ज्यादा मिला सर। बहुत ज्यादा मिला। चलो, बहुत मतलब बढ़िया। अब बात करेंगे उस संबंध में। थोड़ा अपने बारे में बताओ झूलन, कहाँ से आप आते हो, कैसे, क्या पढ़ाई लिखाई हुई है, क्या बैकग्राउंड है आपका, उसके बारे में थोड़ा बताओ हमें। सर मैंने बीएससी कंप्लीट किया है जेके कॉलेज पुरुलिया से ही। मैं पुरुलिया से हूँ। और एमएससी कंप्लीट किया है एनआईटी दुर्गापुर से। और उसके बाद अभी आपके आपके पास कोचिंग लेने के बाद अभी पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है। बचपन से एक सपना था कि पीएचडी करेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, तो आपकी वजह से ये सपना भी पूरा हुआ। इसके अरे लिए मैं नहीं, आपको थैंक यू बोलती हूँ। सर नहीं नहीं, सही में। तुम्हारा तुम्हारा मेहनत है झूलन, बहुत। तुम्हारा मेहनत है, तुम बहुत स्ट्रगल किए, हम देख रहे हैं। क्लास में भी देखते थे। कभी कभी तुम पढ़ती भी थी, समझाते थे, उसको समझती भी थी। कभी प्यार से समझाते थे, कभी थोड़ा सा कान के नीचे देते भी थे, बट तुम सब चीज को बहुत ही पॉजिटिवली ली। उसी का नतीजा है। कम समय में भी तुम, बिना, अभी तुम्हारे बहुत कुछ, अभी तो और अच्छा तुम्हारा होना भी बाकी है। बट इसके बावजूद तुमने इतना किया, कंटिन्यूटी, बस अपने इस नॉलेज से बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। तो आ, इस थोड़ा अपना मैथ्स की जर्नी के बारे में बताइए, कैसा क्या रहा, किस स्टेज पे लगा कि नहीं मैथ में ही आगे बढ़ना है, और कैसे अपने आप को मैथ्स में मोटिवेट रखे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने तो बीएससी कंप्लीट किया मैथ में। उसके बाद मतलब बीएससी करने से पहले मुझे एक जगह बायोलॉजी व उस सब्जेक्ट में भी चांस मिला था, लेकिन मुझे मतलब अच्छा लगता था मैथ, इसलिए बीएससी मैथ से किए। उसके बाद जैम देने के बाद एमएससी किए मैथ्स में। उसके बाद मतलब मेरे दोस्त लोग जो है वो लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लाइन में गए। उन लोगों को देखते थे सक्सेस भी हो उन लोगों को, उन लोगों के लिए मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे मैथ्स में ही जाना चाहिए। अगर दूसरे लाइन में जाना होता तो पहले ही छोड़ देते, मैं एमएससी नहीं करते, बीएससी से ही लग जाते। लेकिन दिल से एक शौक था कि दिल से इच्छा था कि पीएचडी करेंगे। जब गार्जियन लोग पूछते थे कि क्या करना है तो बोलते थे कि इस लाइन पे बहुत दूर जाना है। और मम्मी का फुल सपोर्ट था कि तुमको हम जितना दूर पढ़ना चाहते हो उतना दूर पढ़ाएंगे, जितना भी जितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो तुम करना चाहते हो, पढ़ना जितना दूर चाहते हो उतना दूर पढ़ाएंगे। इसलिए फैमिली का फुल सपोर्ट था। मम्मी दीदी पापा सब लोगों का बहुत सपोर्ट था, अभी भी है। इसलिए इसमें आगे जाना है। बहुत बढ़िया झूलन, बहुत बढ़िया। फैमिली बैकग्राउंड क्या है झूलन आपका? सर मेरे पापा पुरोहित है। और एस्ट्रोलॉजी में भी उनका वो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। और हमारे घर पे मंदिर है। और उसके और मम्मी तो हाउस वाइफ है। वाह, मतलब पुरोहित, मतलब वो पूजा, जो सर मंदिर वगैरह का, वाह, बहुत बढ़िया, गुड। यस। इसीलिए लगता है भगवान ने पूरा आपको, बहुत अच्छा। तो पिताजी को बताया? यस सर। घर में बिल्कुल। बहुत खुश होंगे सब। अब वो भी अपने दोस्तों में बताएंगे, और कितनी अच्छी हाँ, बात है। एक, वो तो दिल से बताते हैं। बहुत खुश है। और एक पुरोहित की बेटी है, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएगी, जिंदगी में अच्छा करेगी मैथ्स फील्ड में, इससे अच्छा माँ बाप के लिए क्या और रहेगा, राइट? बहुत बढ़िया। यस। तो
स्कूलिंग से ही थोड़ा स्कूलिंग पे आते हैं। तो उस समय जो मैथ आप पढ़ते थे वो आपको बहुत फैसिनेट करता था आगे, मतलब उस समय कहीं दिमाग में था आपको कि रिसर्च नाम का कोई चीज होता है मैथमेटिक्स में, या कुछ इस टाइप की चीजें, नई चीजें मुझे कुछ देखनी है, या इसके पीछे मुझे आगे बढ़ना है, या उस टाइप का ख्यालात मतलब स्कूल डेज में था, जो कि उस टाइप का आप सोचते थे, या ग्रेजुएशन +2 या एमएससी के दौरान ये सब चीजें आपकी डेवलप हुई? किस दौरान लगा कि नहीं मैथ बहुत अच्छा लगता है? सर बचपन से मतलब मैथ को डर लगता था, लेकिन क्लास 8 के बाद एक सर के पास पढ़ने के बाद क्लास 8 के बाद मैथ में इंटरेस्ट ग्रो होने लगा। क्लास 10th में तो मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट थोड़ा कम करती थी, मैथ ज्यादा करती थी। मैं अपनी जूनियर्स लोगों को भी बताती हूँ, मैथ अच्छा कर लो सब सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। यही तो मैथ 8 से जो मैथ का एक अच्छा लगने लगा वो अभी तक कायम है। वो अभी आगे भी। तक अभी भी कम नहीं हुआ। वह आगे भी। लेकिन आपके पास ज्वाइन करने के बाद वो दुगना तिगना तिगुना बढ़ गया वो। अरे चलो ठीक है। तो जो भी चीजें आप पढ़ते थे, या चीजें कभी, बहुत लोग होते हैं थोड़ा बहुत जब लाइफ में कभी डाउनफॉल आता है ना, डाउनफॉल मतलब जब कुछ बुरा चीज आता है जो आप चाहते हैं मन से, वो चीज नहीं होता कभी मैथमेटिक्स में, तो उस यस टाइम पे सर। कैसे अपने आप को मजबूत बनाए रखते थे आप? सर उस टाइम पे सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे दीदी का है, दीदी मेरी मम्मी का। वो लोग समझाते थे सिचुएशन को, और मैं जो करना चाहती हूँ उसको हमेशा सपोर्ट किए। और मैं जब देखती थी, इससे मुझे जो खुशी मिलती है वो किसी दूसरे चीज से नहीं मिलती है। तो उस खुशी के लिए मैं ये हमेशा कायम रखना चाहती हूँ। मतलब मैथ जब करते थे, भले मैथ नहीं बन रहा हो, लेकिन आप उसमें पूरा इंगेज रहते थे अपने आप को, मतलब दबा के रखते थे कि चलो कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, राइट? यस सर। अगर मैथ हो जाता है तो मतलब पढ़ते थे, अगर क्वेश्चन बन जाता है तो जो बहुत अच्छा लगता था। हैप्पीनेस। लेकिन अगर, हाँ यस सर, हैप्पीनेस, दिल से हैप्पीनेस मिलती थी, मिलता है अभी अभी भी। और जब नहीं बनता है तो मान लो कोई प्रॉब्लम आप ट्राई तो कर रहे तो तब फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन उसको भी निकालने के लिए मैथ्स ही करना होता है। हो। ये साइकिल चलता रहता है मेरे लिए। If you are happy, then you are doing mathematics. If you are not happy, again you are doing mathematics too. यस सर, यस। बहुत बढ़िया चलन। बहुत ही मतलब क्या बोलूं, तो जो बैच में आप पढ़ते थे वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जब कभी कुछ जवाब देते होंगे आपसे, मैं बहुत कम पूछता था, बहुत कम, या फिर ट्राई करता था, तो कभी लगता था ऐसा कि यार ये सारे स्टूडेंट जवाब देते हैं, मैं जवाब नहीं देती, शायद कुछ फॉल्ट है, या कभी कुछ एक होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि ये भावना आ जाती है सर, या ऐसा आ जाता है, उस समय क्या चल रहा होता है दिमाग सर मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती थी। आप जो एकदम बेसिक से चीजें समझाते हैं, एकदम बेसिक से, मतलब मुझे वही चाहिए था। कि बड़ा बड़ा थ्योरम तो हो जाता है, लेकिन सभी बोल देते हैं, लेकिन जो एकदम छोटा छोटा चीज है उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो मैं ऑब्जर्व करती थी। आप जो पढ़ाते थे उनको सिर्फ देखती थी, देखते देखते मुझे धीरे धीरे उसको समझ में आता था। इसलिए मैं थोड़ा कम जवाब देती थी, मैं थोड़ा ज्यादा सुनती हूँ और ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, इसलिए में? नहीं जवाब देती थी। हाँ, ये चीज मुझे था, और आप पूछते भी थे, जब आप चीजें पूछते थे थोड़ा बेसिक चीज ही आप पूछते थे, लेकिन आप बहुत रिजर्व रहती थी। तो मैं भी थोड़ा डायलेमा में रहता था कि भाई इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी पूछती नहीं नहीं। लड़की इन्हें क्या है। बट आज पता चला कि आप चीजों को लेके चीजें थे, अब मैं भी कुछ सीखा इस चीज से। लेकिन बहुत अच्छा है झूलन, बहुत बढ़िया। और आपके बैच से बहुत सारे स्टूडेंट का भी 1 डेढ़ महीना पहले सिलेक्शन हुआ पीएचडी में, आप यस देखे सर, होंगे। बहुत तो अच्छे अच्छे जगह से हुआ। हाँ, तो तो हाँ, जब आपके स्टेटस देखती थी कि ये यहाँ पर सिलेक्टेड है, यहाँ पर सिलेक्टेड है, और जो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला जो मैसेज था आपका, वो मुझे लगता था मुझे भी एक दिन मिल जाए वो वाला मैसेज वो चाहिए था। आज देखिए आपका भी हुआ। और तो जो उसमें जो बैच वाले, आपके बैच के जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था, तो उसमें मतलब लगता था कि यार मैं भी डिजर्व करती हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा, या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो फेस कैसा रहता था?
सर मुझे लगता था कि मैं अगर उस जगह के लिए काबिल हो जाऊं, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। अभी तक नहीं पहुंची, मतलब उस जगह के लिए मैं अभी तक काबिल नहीं हूँ। इसलिए वो जर्नी लगा रहता है मेरे लिए। तो अभी देखती हूँ कितनी दूर जा पाती हूँ मैं, लेकिन और बहुत आगे जाना है मुझे। बहुत तुम्हारा जवाब प्रैक्टिकल होता है जुलन, अभी तुमने बताया, बहुत ही गुड। तो और पढ़ाई के दौरान ग्रेजुएशंस में जो आप मैथ्स पढ़ते थे, तो ग्रेजुएशंस के यस। दौरान क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से बुक्स आप पढ़ते थे जो आपको बहुत और मोटिवेट किया कि नहीं यार, एमएससी अब मेरे को मैथ में ही करनी है? ऐसा तो फील आया होगा ये सारी चीजें पढ़ के। एक भले टेंथ में, 11 12 में मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, ग्रेजुएशन में आते हैं लोगों को बहुत सारी एब्स्ट्रैक्टनेस आ जाती है, नए नए सब्जेक्ट आ जाते हैं जो आपने कभी देखे नहीं है। उस यस टाइम का सर। फील कैसा था, और कौन कौन से बुक्स थे जो आपको और मोटिवेट किए, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए? सर मैं जब बीएससी में फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन ली, तब मुझे रियल एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो एकदम मेरे लिए एकदम नई थी। मतलब जब अपसलन डेल्टा डेफिनेशन, ये सारी चीजें, राइट? वो तो बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, बहुत ही ज्यादा। पूरा फर्स्ट ईयर मेरा निकल गया वो एप्सिलॉन और डेल्टा समझने में। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो लेकिन वो वो सारी खामियां, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगी जब तक मैं कॉलेज में थर्ड ईयर तक पहुंची। मतलब 11 12 में तो सिर्फ वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी ज्यादा करती थी। वो सब वो करके लगता था कि मैं मैथ में बहुत कुछ कर लूंगी। ऐसा तो कुछ ग्रेजुएशन में जब एडमिशन ली तब पता चला कि मुझे मैथ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो एकदम बेसिक बुक जो सर लोग पढ़ाते थे वही सब फॉलो किए। रियल एनालिसिस के स्कीमा पा, वो सब जो जो एकदम बेसिक बुक्स हैं वो सभी फॉलो किए। और सर के मैंने मतलब कॉलेज रेगुलर जाती थी, तो कॉलेज नोट्स क्लास नोट्स ये सब करते करते धीरे धीरे कंप्लीट हुआ। एमएससी में थोड़ा फिर से वो वाला फील आने लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है मैथ के बारे में। एमएससी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर निकलने के बाद लॉकडाउन हो गया। फिर जो मतलब कॉलेज कैंपस मतलब पसंद आने लगा ही था कि घर पहुंचा दिए। उसके बाद लॉकडाउन बैच हम तो फिर जितना दूर हो सकता था खुद से पढ़े। फिर जब नेट दिया 2022 में फरवरी में, तब लगा कि बहुत खामियां हैं। मतलब वो बहुत सारे गैप्स है, मुझे कंप्लीट करना है। तो उसके बाद आपको मैसेज किए थे कि जो सितंबर में नेट होगा उसका टेस्ट सीरीज के लिए मुझे एक फरवरी में एग्जाम देने के बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद मुझे धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। लेकिन आपसे बात किए, आप एकदम ध्यान से सुने मेरे सारे पर्सनल बैकग्राउंड, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड, सब कुछ आराम से सुने, फिर मुझे सजेस्ट किए कि मुझे रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहिए। तब मैंने सोच घर से एक महीने तक, एक महीने पहले आपसे बात किए थे। फिर मैंने फैमिली से बात किए। फिर मेरी दीदी मेरी मम्मी ने बोले कि हाँ तुझे जरूरत है। फिर मैंने आपको आप जून 2 जून के साथ जो रेगुलर बैच था उसमें मैं ज्वाइन करने के बाद लगा कि हाँ मुझे ये सख्त जरूरत थी। तो आज मुझे लगा, पहले पहले तो बहुत सच बोलती हूँ कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं मतलब समझ आ रही है, कुछ नहीं पढ़ा इतने दिन तक, ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे 6 महीने गुजरने के बाद आज लगता है कि नहीं, बहुत कुछ सीखा है मैंने। बहुत ये मुझे चाहिए था, ये मुझे जरूरत थी। तो उसके लिए तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सारा थैंक्स मतलब कम पड़ जाएगा थैंक्स आपको। अरे, तुम आगे बढ़ो और जुलन, यही है। और आगे भी किसी स्टेज पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी समय पे तुम्हें लगे नोबल फोरम या मेरी जरूरत है, हम लोग हमेशा तैयार हैं आपके साथ, एकदम, हमेशा। और आगे भी, अभी तो आपके साथ जर्नी स्टार्ट हुआ, अभी तो हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। अभी तो और आपको बहुत अच्छे करना है लाइफ में, हम लोग हैं ही। यस सर। बट मैं बहुत खुश हूँ जो आपने अभी ये स्टेज 6 महीने में जो अपना बेसिक्स पे काम किया ना, बेसिक्स पे काम करके आप इस अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो सिलेक्शन में, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से तो बच्चे
बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे अच्छे जगह गए हैं। आप भी कम नहीं जा रहे। आपका ये इंडिविजुअल मेहनत है कि आप पहले क्या थे और अभी इस 6 महीने में 7 महीने में अपने आप को इतना निखारा है कि आपको ये चीज मिला है। मैं उस चीज की बहुत खुश हूँ और बहुत मैं उस चीज की इज्जत कर रहा हूँ कि आपने किया है। ऐसे ही मेहनत करो बेटा, आगे बढ़ो ऐसे ही। कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें आगे बढ़ने से। ठीक है, एकदम यस आगे सर। बढ़ो और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है। तो जो बच्चे यस सर। थोड़ा बहुत छोटे मोटे परेशानियों से थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, या कभी कभी किसी फैक्टर की वजह से, जैसे आपने बताया फरवरी में आपने एग्जाम दिया था, नहीं अच्छा गया, थोड़े से उदास हो गए, या तो मन में बहुत सारा उल्टा पुल्टा ख्याल आ रहा होगा। चलो आपकी फैमिली अच्छी थी, आपको सही टाइम पे सही सजेशन मिल गया, या आपने सही टाइम पे यहाँ कांटेक्ट कर लिया। वो सारे यस बच्चों के सर। लिए आपका क्या मैसेज सर मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो चीज दिल से पसंद है उसके पीछे लगना चाहिए। और मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिल जाए तो नॉलेज तो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो वो तो हमेशा रहेगी ही अपने साथ। वो कोई ले भी नहीं सकता है, और देंगे तो बढ़ेगा। लेकिन लेकिन यही बताएंगे कि जो पसंद है वो दिल से करना चाहिए। है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अपने माँ बाप को भी, जो आपके माता पिता जी होंगे, उनको भी हमारे साइड से बहुत अच्छा बोलना, धन्यवाद कि आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी आगे बढ़ने के लिए। मेरी और फैमिली आपको बहुत 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 धन्यवाद बोलते हैं कि ये सर आए तेरे लाइफ में, इसलिए मतलब वो लोग बहुत खुश है। अरे, और आपको हमेशा थैंक्स बोलते हैं। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छा लगा, एक पुरोहित की बेटी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रही है। यू आर सेटिंग एग्जाम्पल टू मेनी गर्ल्स, बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ो, लोगों को इंस्पायर करो। ठीक है जुलन, ओके। यस सर। सो जस्ट यस सर। टेक केयर। बाकी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, आई होप इनसे आप लोगों ने सीखा। बस मेहनत कीजिए, विश्वास रखिए अपने आप पे, और छोड़िए मत। राइट झुलन, ये ना आपने बोला, बस मन से लगे रहिए, गिव अप मत कीजिए। और बाकी कोई दिक्कत हो, मेल कीजिए novelforum05 पे, so that we can help you as much as we can. Thank you, Julian, giving your time, and thank you everyone for watching this video. Take care. Okay, थैंक यू सर। bye.